फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द डिफेंस क्लासेस। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एयरफोर्स एस ग्रुप की एग्जाम डेट आ चुकी है। एग्जाम डेट है बच्चों आप सभी की 4 to 8 नवंबर। तो बच्चों यहाँ पर बात ये आती है कि अगर आप एयरफोर्स एस ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो आप सभी को पढ़कर ही जाना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। और अगर आप सभी को क्वालिफाई करना है तो मिनिमम जो सिंपल चैप्टर है पहले उन पर फोकस करें और बाद में जो उससे मीडियम टाइप के क्वेश्चन है उस पर आप एफर्ट डालें। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं पहले कि आपको एयरफोर्स में मैथमेटिक्स में क्या क्या प्रिपेयर करके ही जाना है। फिर बाद में आगे बात करेंगे कि फिजिक्स में और इंग्लिश में कितना प्रिपेयर करके जाना है। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। आपको मैथमेटिक्स के पहले सिलेबस के बारे में बताते हैं, फिर कौन कौन से चैप्टर आपको जरूर पढ़ने हैं। तो बच्चों देखिए, जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है पूरे 5 पार्ट में डिवाइड है। पहला आपका ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा अलजेब्रा, तीसरा कैलकुलस, चौथा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर 5वें में आता है प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी एंड वेक्टर एंड 3D। बच्चों बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में आप सभी को ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुजों के गुण। बच्चों ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर बार एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर आपको जरूर पढ़ के जाना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर बेसिक्स है। आप सभी ने क्लास 10th में भी पढ़ा हुआ है, 12th में भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में। तो आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करके बहुत आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं बच्चों। और इसके वीडियो हमारे चैनल डिफेंस क्लासेस पर भी पड़े हुए हैं बच्चों, वहां पर आप समझकर बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम में 2 से 3 नंबर कवर कर सकते हैं। फिर बच्चों बात करते हैं अलजेब्रा की। बच्चों बात करें अलजेब्रा में, तो अलजेब्रा में 7 से 8 चैप्टर आते हैं और जो अलजेब्रा के टॉपिक है बच्चों, हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है एटलीस्ट। जैसे बात करें अलजेब्रा में टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या से हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्रमचय संचय, बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट मतलब सारणिक और अवयव, लॉगरिथमिक, लॉग के बारे में, सीक्वेंस एंड सीरीज और श्रेणी के बारे में। बच्चों इन चैप्टर को आप तो तैयार कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर वीडियो पड़े हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और जिनकी वीडियो बच्चों अभी नहीं पढ़े हैं उनकी वीडियो हम जल्द से जल्द 4 नवंबर के पहले ही अपलोड कर देंगे बच्चों। तो आप सभी वहां से बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं और इन चैप्टर को बच्चों एक एक चैप्टर 2-2, 3-3 लेक्चर के होंगे, आसानी से प्रिपेयर कर लीजिएगा और 7 से 8 नंबर आसानी से कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपके लगभग 10 से 11 नंबर हो जाते हैं और हर बार एयरफोर्स में क्वालिफाई करने के लिए आपको 12 नंबर से ऊपर आने चाहिए। और अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो कम से कम एटलीस्ट आप 20 नंबर तक जरूर एफर्ट करिएगा। फिर बात करें कैलकुलस की, तो कैलकुलस में फंक्शन, लिमिट, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये जो चैप्टर है बच्चों कैलकुलस के, तो कैलकुलस काफी लोग को टफ लगता है लेकिन बच्चों इसमें 1-2 चैप्टर हैं जो आप बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं। एक तो लिमिट में आता है बच्चों LH रूल से क्वेश्चन हर बार एक फिक्स आता है, तो आप लिमिट का, बाकी आप इंटीग्रेशन तैयार कर सकते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन भी बहुत आसान टॉपिक है, समाकलन करना, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 3 चैप्टर को बच्चों पढ़ लेंगे तो आप एग्जाम में 6 नंबर का जो टोटल आता है इसमें से एटलीस्ट 3 नंबर तो गेन कर लेंगे। तो बच्चों कि आप सभी के 8 में से अगर आपके 7 भी नंबर आए, 7 2 9 नंबर, 9 3 12, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे बच्चों। फिर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों पहले कोऑर्डिनेट्स के बारे में आता है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब जहां पर आप पढ़ते हैं माध्यिका निकालना और 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालना और भी त्रिभुज का एरिया निकालना, रेशियो में डिवाइड करना, इन सभी के बारे में। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सर्किल, वृत्त के बारे में। फिर आता है बच्चों कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉनिक सेक्शन में 3 टॉपिक हैं, एक है पैराबोला, परवलय, दूसरा एलिप्स जिसे हम कहते हैं दीर्घवृत्त, तीसरा हाइपरबोला जिसे हम कहते हैं अतिपरवलय। बच्चों इन तीनों टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन तीनों टॉपिक को तो जरूर तैयार करिएगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। और जो बच्चों हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर ही होगा, जिसमें हम पहले कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, फिर कॉनिक सेक्शन पर आएंगे। और बच्चों ये 5 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए तो 5 नंबर के आपके क्वेश्चन हो जाएंगे।
फिर बात करेंगे आगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। हर बार 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है बच्चों। सेट थ्योरी से एक क्वेश्चन, वेक्टर एंड 3D से भी एक क्वेश्चन। तो अगर आप वेक्टर 3D अभी नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम आप सेट थ्योरी और प्रायिकता तो जरूर पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 से 5 नंबर आप गेन कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका बच्चों 18 से 20 नंबर प्रिपेयर हो जाएगा। और एटलीस्ट इतने टॉपिक जो आपको बताए बच्चों आप पढ़कर जाइए, ताकि एग्जाम में आपको मेरिट में आने के लिए कम से कम 15 नंबर से ऊपर मैथ में लाने ही पड़ेंगे। तो बच्चों आप मैथ में इतना तैयार करके जाइए। फिर आगे आपको बताते हैं बच्चों फिजिक्स में क्या क्या आप सभी को पढ़ना है। तो बच्चों इतने पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा कि ये चैप्टर आपको पढ़ने ही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। स्क्रीनशॉट लेकर इतने टॉपिक को आप तैयार कर डालिए। फिर बात करते हैं बच्चों फिजिक्स के बारे में। तो चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर की, कि फिजिक्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों जो आप सभी को पढ़कर ही जाने हैं। क्योंकि बच्चों फिजिक्स आपके टोटल अगर आप देखेंगे फिजिक्स में तो आपके अप्रोक्सीमेट 62 चैप्टर आते हैं, 62 चैप्टर। और बच्चों जिन लोगों ने अभी पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ी है या जो एक बार पहले से पढ़ चुके हैं उन्हें रिपीट करना है, तो बच्चों 62 चैप्टर को टोटल रिपीट करना एक बहुत टफ काम हो जाता है। तो बच्चों आपको अगर आप 62 चैप्टर कवर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते तो आपको एटलीस्ट जितना यहाँ पर बता रहे हैं उतना कवर करके ही जाना है। बच्चों आप सभी को पता है कि फिजिक्स आपकी 25 मार्क्स की आएगी, जिसमें से आपके ज्यादातर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि लगभग हर बार 16 से 17 नंबर के आते हैं। बाकी न्यूमेरिकल के पार्ट भी आपका 7 से 8 नंबर का आता है बच्चों, 8-9 नंबर का भी हो सकता है कभी। तो बच्चों आपको न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों की प्रैक्टिस करके जानी है। तो बच्चों आप चलिए बात करते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो बच्चों फिजिक्स में आते हैं पहले जो जनरल फिजिक्स होती है जो आपने क्लास 11th में पढ़ी है, उसमें आप सभी को पहला चैप्टर तो यूनिट एंड मेजरमेंट, हर बार एक क्वेश्चन आता है बच्चों इससे। फिर स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज, आदिश और सदिश राशियां, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, प्रक्षेप गति, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य ऊर्जा शक्ति, और जो टक्कर वाले क्वेश्चन है उसे भी पढ़कर जाना है। रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तो आप मान लीजिए पढ़कर ही जाना है। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन से भी बच्चों एक क्वेश्चन आता है, ऑसिलेशन भी इंपॉर्टेंट है। फिर बच्चों बात करेंगे हीट के बारे में। तो हीट में बहुत सारे चैप्टर दिए हैं, लेकिन उनमें से जो 4 चैप्टर लिखे हुए बच्चों इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। एक आपका थर्मल एक्सपेंशन, कि जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट आता है। एक ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कि उष्मा का संचरण कैसे होगा। जैसे उष्मा का संचरण आप सभी ने पढ़ा होगा, एक आपका होता है चालन होता है, एक आपका विकिरण होता है, ऐसे 3 मोड होते हैं बच्चों। तो इन सभी को पढ़कर जाना है। एक संवहन होता है वो भी है। फिर थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आप सभी उष्मा इंजन के बारे में पढ़ते हैं। ये टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इससे बच्चों हर बार 1 से 2 नंबर तो यहीं से आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स जहां पर आप उष्मा इंजन स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, इसे भी देख लीजिएगा। फिर साउंड के बारे में आते हैं बच्चों। साउंड में वेव मोशन, जिसमें आप तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल, कैसे स्ट्रिंग गर्त बनता है उसके बारे में जानते हैं। फिर स्पीड ऑफ साउंड कैसे, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, मतलब अगर कोई खोखली पाइप है या किसी तरीके की पाइप है तब उसमें कितने कंपन उत्पन्न होंगे, ये वाला टॉपिक बच्चों इंपॉर्टेंट है। डॉपलर इफेक्ट भी पढ़ लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक आते हैं जो आपका क्लास 12th का पार्ट है। यहाँ से बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, गॉस लॉ थ्योरम एंड कैपेसिटेंस। फिर इलेक्ट्रिक करंट बच्चों जरूर पढ़िएगा। किरचॉफ का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटिंग इफेक्ट, इससे तो एक क्वेश्चन आता है बच्चों फिक्स है। एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो विद्युतीय यंत्र आपने पढ़े होंगे जैसे अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, उन सभी के बारे में जान लीजिएगा बच्चों। ये सभी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट तो जरूर पढ़कर जाइएगा। और मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मैटर, कि कोई पदार्थ है उसकी चुंबकीय व्यवहार क्या होता है। जैसे आप सभी ने पढ़ा होगा प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, वो सब इसी में आते हैं बच्चों। फिर बात करते हैं लाइट में। तो लाइट में बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन उनमें से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंस के बारे में जरूर पढ़िएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स जैसे आप माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों। वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड पोलराइजेशन, पोलराइजेशन मीन्स ध्रुवण। फिर आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ना है बच्चों डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन,
जहां से विकिरण की द्वैत प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पर कुल ऊर्जा कैसे निकालते हैं, तरंगदैर्घ्य आवृत्ति, ये वाला टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर। स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड रेडियो एक्टिविटी से भी बच्चों 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स बच्चों जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर सेमीकंडक्टर आता है। सेमीकंडक्टर में बच्चों जैसे आप सभी पढ़ते हैं पीएन जंक्शन के बारे में, ट्रांजिस्टर कितने टाइप के होते हैं, तो सभी पार्ट आते हैं सेमीकंडक्टर के। तो बच्चों पूरी फिजिक्स में ये लगभग आपके 35 चैप्टर होंगे, 35 से 40 के बीच में, जो कि 62 चैप्टर में से इतने इंपॉर्टेंट थे। तो इतने चैप्टर बच्चों आप एटलीस्ट तैयार कर लीजिएगा, ताकि जो आपका एयरफोर्स यस ग्रुप का एग्जाम है वहां पर आप एटलीस्ट 15+ मार्क्स फिजिक्स में गेन कर सके। अगर बच्चों आप इतने नंबर्स गेन करते हैं और मैथमेटिक्स में भी आपके जैसे बताया था 18+ नंबर, तो इन दोनों नंबर को मिलाकर आपके अप्रॉक्सीमेट 30 से ऊपर आ जाएंगे। फिर बात करेंगे अभी इंग्लिश की। इंग्लिश में भी इसी तरीके से अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, 12 नंबर से अब 15 नंबर तक गए, तो आपका एक अच्छा खासा नंबर तैयार हो जाता है। तो जाकर आपको मेरिट में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि इसके बाद आप सभी की एग्जाम में जीडी होती है। तो जीडी अगर आप सभी ने अच्छी तरीके से की, मेडिकली फिट हैं, तो जो बाद में मेडिकल फाइनल लिस्ट आती है मेरिट की, तो वहां पर आपके सिलेक्ट होने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम बात करेंगे इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़कर जाना है, तो नोट करिए बच्चों इसे। चलिए बच्चों अब बात करेंगे कि बच्चों इंग्लिश में आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश में आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे, और आपको जो टाइम भी अलॉट होता है 20 मिनट होता है। तो बच्चों अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बहुत कम टाइम में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बच्चों आपको इंग्लिश में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो पढ़ कर ही जाना है। तो बच्चों पहला पॉइंट आता है वोकैब के बारे में, कि आपकी वोकैब तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वोकैब में स्पेशली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इतने पॉइंट अगर आपको याद हैं तो यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर बच्चों एक क्वेश्चन आता है मिस स्पेल्ड का, जो कि वोकैब का तो पार्ट नहीं है, बट मिस स्पेल्ड के बारे में आप जानते रहिएगा कि कोई एक क्वेश्चन आता है आपका 1 नंबर का, जहां पर आपको एक वर्ड मिस स्पेल्ड रहेगा, आपको उसी को बताना होता है। तो वोकैब बच्चों बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वोकैब आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिला देगा। तो वोकैब तो आपको जरूर पढ़ के जाना है, और जितनी ज्यादा वोकैब आप तैयार करें आपके लिए मोर बेनिफिट होगा। फिर बात करें कंप्रेशन पैसेज की, तो बच्चे ये जो क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। पैसेज आपको दिया होगा, वहां से सर्च करके कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर आपको लिखना होगा। तो बच्चों थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है, लेकिन आपको पैसेज की अच्छे से तैयारी करनी होगी। अगर आप पैसेज अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसकी खूब प्रैक्टिस किए, तो यहाँ से भी बच्चों 4 से 6 क्वेश्चन में 3 से 4 नंबर आप आसानी से गेन कर लेते हैं। तो आपको बच्चे यहाँ से अगर 5 भी नंबर आप गेन करते हैं, यहाँ से 3 से 4 नंबर आ जाते हैं, तब भी 8 से 9 नंबर आ गए आपके। फिर बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रामर में बच्चों आर्टिकल के बारे में आप पढ़ते हैं, आर्टिकल 1 नंबर का तो फिक्स है। वॉइस एंड नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, वहां से 2 नंबर की क्वेश्चन है बच्चों। नाउन में आपको सिंगुलर से प्लूरल में बनाने के लिए आता है, तो वहां से क्वेश्चन। ऐसे वर्ब से, तो वर्ब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर क्वेश्चन। एडजेक्टिव एडवर्ब से भी लगभग बच्चों 2 नंबर एक क्वेश्चन। प्रीपोजिशन से एक, एंड कंजक्शन से भी 1 नंबर एक क्वेश्चन। तो बच्चों ये जो टॉपिक हैं इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और अगर आपने इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो एक नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब, वॉइस नरेशन, इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं प्रीपोजिशन के साथ में, तो आपके 6 नंबर तक आ जाते हैं। और बच्चों 9 नंबर आपने यहाँ से गेन किए हैं, 6 नंबर यहाँ से गेन कर लिए, तो 15 नंबर हो गए। और हर बार जो इंग्लिश की कट ऑफ जाती है बच्चों, वो जाता है कट ऑफ लगभग आप सभी को 10 नंबर तक जाती है कट ऑफ। तो 20 नंबर में 50% लगभग 10 नंबर तक कट ऑफ जा रही है, आपकी 12 नंबर 15 नंबर तक आ रहे हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं बच्चों। और जैसे पहले बताया, मैथ्स में अगर 18, 15 फिजिक्स में, और इंग्लिश में 12+ जा रहे हैं 13 to 14, तो आप सम करेंगे आपका लगभग 46 नंबर तक आ जाएगा। तो अगर आप थोड़े से एफर्ट डालेंगे तो आप एयरफोर्स यस ग्रुप के नवंबर में होने वाले एग्जाम में बच्चों 40 नंबर से ऊपर 45, 46 नंबर गेन कर सकते हैं,
जो कि आपको आने वाली मेरिट में बहुत फायदेमंद होगा बच्चों। तो बच्चों आप सभी इन टॉपिक को जितना हमने बताया उतना टॉपिक आपको बचे हुए टाइम, लगभग आपके पास 25 दिन का टाइम है, उनमें अच्छे से पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए बच्चों। और कोई भी डाउट आपको रहता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, हम आपको जितनी भी हेल्प कर सकते हैं बच्चों हेल्प करेंगे। और बच्चों मैथ्स के और फिजिक्स के टॉपिक के जितने ज्यादा वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि नवंबर में होने वाले इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे। स्पेशली बच्चों जो हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बाकी सेट थ्योरी प्रोबेबिलिटी के बारे में और अलजेब्रा के टॉपिक हम जल्दी से जल्दी बनाकर बच्चों अपलोड करेंगे ताकि आप सभी एग्जाम में और अच्छा परफॉर्म कर सकें। और बच्चों आप सभी एग्जाम के लिए पर डे एटलीस्ट एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करिए। उससे आपको बच्चों क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प मिलेगी। पर डे आप अपना टाइम बनाइए कि आपको 1 घंटे में एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, जिसमें 25 फिजिक्स, 25 मैथमेटिक्स के और बेस इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। तो इस तरीके से बच्चों आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे और आप सिलेक्ट होते हैं तो बच्चे हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि अगर हमारी वजह से कोई बच्चा सिलेक्ट हो रहा है तो आपसे ज्यादा खुशी बच्चों हमें होती है। तो बच्चों इस तरीके से आप पढ़ते रहिए और कोई भी डाउट हो बच्चों तो पूछते रहिए। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय बाय, मिलते हैं सभी से नेक्स्ट लेक्चर में।